देखिए प्रश्न है आपका, पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो, अंतरिक्ष में जब भी कोई रॉकेट जाता है या छोड़ा जाता है या कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उसे पलायन वेग से छोड़ा जाता है ताकि वह पृथ्वी से बाहर निकल सके। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को बड़ी आसानी से पार कर सके, अर्थात वापस लौटकर पृथ्वी पर न आए। ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। यानी कि उसको इतने वेग से भेजा जाता है कि वह पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको पार कर जाए, वो पृथ्वी का उस पर किसी भी प्रकार का आकर्षण बल महसूस ना हो। तो ऐसे वेग को पलायन वेग कहा जाता है और यह अंडर रेडिकल 2g/r के बराबर होता है। पलायन वेग v = अंडर रेडिकल 2g/r के बराबर होता है। तो पलायन वेग को एक बार फिर से मैं आपको परिभाषित कर रहा हूं, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, वह पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, अर्थात वापस लौटकर पृथ्वी पर नहीं आए, अर्थात वापस लौट कर पृथ्वी पर न आए। ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। और v = अंडर रेडिकल 2g/r। यहां पर जो पलायन वेग v है वह g फॉर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको हम कहते हैं, जी आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, या गुरुत्वीय त्वरण है, और आर पृथ्वी की त्रिज्या है। आर क्या है आपकी? पृथ्वी की त्रिज्या। तो पलायन वेग पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। सिर्फ दो कारक पर निर्भर करता है। आर v का मान जिस ग्रह से उसे छोड़ा जाता है उस ग्रह की त्रिज्या और उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, इन दो चीजों पर, इन दो कारकों पर पलायन वेग निर्भर करता है।